2018-19 की बात है। जैसे होता है ना कि यार पार्टी करने के लिए एक फ्लैट लेते हैं, दोस्त मिलके फ्लैट ले लेते हैं। हमने द्वारका में एक जगह पे फ्लैट ले लिया। अब वहाँ पर एक जना सोने वाले थे, एक जना सोने वाला था और हम दो दोस्त थे। तीन जनों ने लिया था। तो सोने वाला वहीं रहता था और सोने वाला पता है कहाँ से था? बिहार से था। उसकी किसी चीज़ से नहीं फटती। वो बोलता है भैया हम तो ऐसे भूत प्रेत ना सामने देख लेते खेतों में। और हम जो दो थे, हम थोड़ा इस चीज़ को अवॉइड करते थे कि हम नाइट आउट मारेंगे बट अपना पार्टी वार्टी करके घर वापस आ जाएंगे। ये बंदा वहाँ सोता था और वो जो रूम था ना भाई, हमें बहुत सस्ते में मिल गया। और वो ऐसा था कि बिल्कुल जहाँ पे एक रूम्स बिल्डिंग है ना पूरी, बिल्कुल ऊपर एक कमरा बना के छोड़ रखा है। मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप छत पे हो, पार्टी कर रहे हो, छत है, कोई मना नहीं कर रहा आप लोगों को, आप खूब मस्त हो। क्या हुआ, हमने वो ले लिया फ्लैट। उसके बाद वहाँ पार्टी वार्टी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हुआ, एक दिन ना बारिश का माहौल बन गया। दिन का टाइम था और हम छत पे तो थे ही और नज़ारा बहुत अच्छा दिखता था वहाँ से। तो जब भी फ्री टाइम होता था ना, ये बोलते थे चल यार फ्लैट पे बैठेंगे थोड़ी देर। फ्लैट पे बैठते थे, पूरा हमारा रामफल चौक वगैरह पूरा बहुत अच्छा दिखता था वहाँ से, द्वारका सेक्टर 7 का। क्या हुआ, इन्होंने बोला भाई ड्रिंक करेंगे। मैं बोला भाई दिन में कौन ड्रिंक करता है? बोला भाई आज ना मैं सबके लिए स्पेशल शॉट्स बनाऊंगा। मैंने बोला ठीक है, कर लेते हैं भाई। ले आए। तो वहाँ पर हम 2-3 जने तो थे, 2-3 जने और आ गए जो हमारे यार दोस्त थे, बुला लिए वहाँ पे। उसके बाद सबके लिए शॉट्स लिए। भाई मैं वोडका कभी नहीं पीता था, इन्होंने मेरे लिए वोडका का शॉट बना दिया। मैंने वो पी लिया और मेरे वो लग गई। मैंने बोला भाई तुम लोग करो, मैं थोड़ी देर सो रहा हूँ। मेरा सोना इतना भारी पड़ जाएगा मेरे को नहीं पता था। मैं सो गया, ये लोग वोडका भी ख़त्म हो गई, ऊपर से और भी बियर लिया है, वहाँ पे नॉनवेज भी खोल दिया, सब कुछ कर दिया। अब मुझे बस एक चीज़ याद है, जब हम उस फ्लैट पे गए थे ना, शुरू में हम एक गणेश जी की मूर्ति लेके गए थे। इतनी बड़ी थी वो और हमने रखी हुई थी लोकेशन पे। तो मेरे पीछे से मैं 2-3 घंटे सोया हूँ, इनने तो बिल्कुल नशे कर लिया अच्छी तरीके से। और जो लड़का वहाँ सोता था ना, उसने क्या करा, नशे नशे में, वहाँ पे बारिश का माहौल था, अपने खेल रहे कूद रहे, ऊपर बातचीत चल रही है, सारे नहा रहे बारिश में। और 2 टंकियाँ रखी थी छत पे, टंकियाँ तो होती हैं। तो किसी एक ने बोला तुम्हारी टंकी के पीछे मटका रखा हुआ है, ऐसे ही बंद करके। इसने क्या करा, जो वहाँ सोता था लड़का, इसने मटका उठाया और मटका नीचे, जैसे आप देखते हो ना सोसाइटी के बीच में एक जगह बना देते हैं, नीचे एक बीच में गैप बना देते हैं जहाँ पर कूड़ा वूड़ा फेंक दो तो वो जो साफ करने वाला वो नीचे के नीचे ले जाता है, घर में जाने की जरूरत नहीं है। इसने मटका पकड़ा और मटका दे के मारा सीधा वहाँ नीचे। उसमें से निकली राख। और तेरी, आज से पहले हमने कभी नहीं देखा था ये मटका रखा हुआ है। इसने वो मटका फोड़ दिया। थोड़ी देर में मेरी आँख खुली। मैं हाँ भाई, मैं बोला मैं तो इस हालत में हूँ भी नहीं कुछ करूँ। मैंने बोला अब ख़त्म करो भाई, बारिश वारिश भी होगी, सब कुछ हो गया, सब अपने घर चले गए। अब अगले दिन हमें मिलना था, तो घर पहुँचे हम तो अपने सोच आ गए। सुबह मैंने फ़ोन करा उस लड़के को जो वहाँ रहता था कि हाँ भाई आ रहा तू? बोला भैया भैया फ्लैट पे आ जाओ भैया एक बार, और आते आते ना एक सिगरेट ले आना। मैं बोला इसकी आवाज़ को क्या हो गया? ऐसे ही बात कर रहा ऐसे ही बात कर रहा है, नॉर्मली बात करने वाला, भैया भैया, जैसे पता नहीं इसके मुंह में किसी ने हाथ डाल रखा हो। मैं गया फ्लैट पे, इसका ये वाला गाल इतना सूजा हुआ है, और ये वाला गाल इतना सूजा हुआ है। मैं बोला तेरे क्या हुआ? बोला भैया मुझे नहीं पता क्या हुआ, ऐसा बोला ही नहीं जा रहा, सूजा हुआ है यहाँ से पूरा का पूरा। मैंने इसे सिगरेट दी। मैं पूछ रहा हूँ तू सोच याद कर। बोला भैया मुझे ऐसा लग रहा है रात को ना यहाँ कोई बैठा हुआ था। मैंने पूछा कौन है? मेरे थप्पड़ मारा। भाई 2 मिनट तो मेरे को हजम नहीं हुई। मैं बोला पक्का पी रखी थी, नशे की बात होगी। अब हम अपने चले गए वहाँ से, ठीक है, अपने जो भी एंजॉय वगैरह करके चले गए। अब भाई जहन में एक चीज़ आ गई थी, यहाँ नहीं आना, लेकिन पैसा तो दे रखे, जाए तो जाएगा। जैसे वहाँ पे शाम को बैठते, कुछ भी बात होती, 2-3 दोस्त थे नॉनवेज खाने वाले। तो वहाँ पे क्या होता कि जैसे आपकी सोसाइटी है ना, गेट्स नहीं होते थे नीचे, तो कुत्ते सीढ़ी से चढ़ चढ़ के सारे ऊपर आ जाते थे, कम से कम 8-10 कुत्ते आ जाते थे। और कुत्ते वहाँ पे जैसे कोई नॉनवेज खा रहा है, हड्डी फेंक दी, तो उनको पता होता था शाम को ये खाएंगे, हमें वहाँ जाके खाना है। शाम को ये आ रहे हैं, हम भी चले गए, कुत्ते भी चले गए। अगले दिन फिर इसका यही हाल। जैसे अगले दिन मैं फ्लैट पे जा रहा हूँ तो सिक्योरिटी गार्ड को बोला, मैंने कि यार पूरी रात द्वारका में लाइट नहीं आ रही थी। बोला हाँ हमारी सोसाइटी की भी नहीं आ रही थी। मैं बोला अगला पता नहीं कैसे सोया होगा। बोला वो भैया सोए कहाँ हैं, वो तो सुबह 4 बजे तक हमारे साथ बैठे थे।
अच्छा। वो लड़का अपने फ्लैट में सो नहीं रहा इसी चक्कर में कि आज थप्पड़ ना लग जाए मेरे को। भाई सुबह तक 4 बजे तक जब तक लाइट नहीं आई वो फ्लैट छोड़ के सिक्योरिटी गार्ड के पास बैठा रहा। मैं गया उसके पास, मैं बोला बे सच सच बता हुआ क्या तेरे को, तू सुबह तक वहाँ बैठा हुआ था। बोला भैया मेरे को सोने दो। सुबह 8 बजे मैं गया था, बोला 12 बजे मैं उठूंगा तब मैं बताऊंगा, मेरे को बिल्कुल आंखों में नींद भरी हुई है। मैं अपने घर चला गया, वापस आया 12 बजे, तो एक दोस्त को और लाया मैं बोला सच सच बता हुआ क्या है। बोला भैया मेरे को तो सच बताऊँ ऐसा लगता है यहाँ पे कुछ है। उसने पहली बार इस चीज़ को एडमिट किया बिना नशे में कि हाँ यहाँ कुछ है। मैंने बोला कि भाई कुछ हुआ है नहीं हुआ है क्या हुआ है पता कर थोड़ा सा। तो उनके ना बिहार में कुछ होते हैं तांत्रिक्स वगैरह जो आपको बता देंगे कि आपसे क्या गलती हुई है। इसने बोला कि मैं एक काम करता हूँ, वो बाबा से बात करता हूँ शाम। उसने मेरे सामने कॉल घुमाया अपने एक भाई को, उसने बोला कि बाबा से बात करवा दो। उसका भाई भी थोड़ा सा डर गया क्या हुआ है। अब इन्हीं को पता है इनकी कथा क्या चल रही है, ये एक दूसरे को जानते हैं कि ये बाबा को क्यों याद करते हैं, हमारी नज़र में तो कोई बाबा होगा। तो भाई शाम को इन्होंने बता दिया बाबा तो 6-7 बजे आएंगे तब बात होगी। तो 6-7 बजे हम वहाँ पहुँचे, इस बाबा को इसने सामने से कॉल करा और बाबा ने सीधा पता क्या बोला कॉल पे, मटका फोड़ा था। अच्छा। इसने कुछ नहीं बताया, वहाँ से बोल रहे हैं मटका फोड़ा था, उसमें एक बच्चे की आत्मा थी, उसको जगा दिया तूने। अरे एक काम कर, इस फ्लैट को जितनी जल्दी हो सके छोड़ दे, और जो तुमने मांस मच्छी खाई है ना वहाँ पे, उससे और आत्माएं भी आ रही हैं। मेरी तो बोलने की हिम्मत नहीं हुई, मैं तो पहली बार ज़िंदगी में ऐसा कुछ देख रहा था कि हमारा करा हुआ कोई दूसरा बता रहा है जो बिहार में बैठा हुआ है, सब कुछ बता रहा है वो। मैंने थोड़ा सा पूछा कि कैसे इसका निवारण हो। बोला पहले एक काम करो, तुम्हारी मूर्ति का है गणेश जी की। अच्छा ये भी पता ये भी था बता उन्हें? दिया। मैं गया कमरे में मूर्ति देखने के लिए, मूर्ति नहीं है गणेश जी की। बोला एक काम करो, बाहर एक डब्बा है उसमें से मूर्ति उठाओ अपनी। भाई डब्बे में जाके देखा ना, मूर्ति चकनाचूर हो रखी थी। वहाँ पहुंची कैसे हो? ये नहीं पता, मतलब किसी चीज़ ने कर दिया काम। पहले दिन ही जिस दिन वो मटका फूटा वो फ्लैट खंडित हो गया था। गणेश जी की मूर्ति, और पता कैसी थी वो, जैसे किसी ने हथौड़े मार के नहीं पीसते बिल्कुल इतने इतने पीसेस, ये नहीं कि टूट गई तो 4 पीस में बिखर गई, जैसे किसी ने पूरा डैमेज कर रखा है। मैंने बोला भाई इस फ्लैट को खाली करो। उस लड़के के पास सोने का कोई आसरा नहीं था, लेकिन हमने वो फ्लैट खाली करा कैसे न कैसे, और आज तक वो फ्लैट खाली पड़ा हुआ है। इस बात को 6-7 साल 8 साल हो गए, कम से कम 7-8 साल हो गए। अब भी खाली अब भी खाली है। जब हम जाते हैं ना रोड से, उससे ऊपर नज़र मारते हैं क्योंकि छत पे था, दिख जाता है वो ताला लगा दिख जाता है, अभी भी बंद है। तो पर उस लड़के को फिर उसके पीछे नहीं आई, मतलब उन्होंने कुछ उपाय करा? उपाय करा है, वहीं से ही उपाय करा है। उसने बोल दिया ना कि बच्चे को डिस्टर्ब मत करो, खाली कर दो फ्लैट को, तो वो खाली करा। जो चीज़ वहाँ बंधी हुई है वहाँ बंधी हुई है। पूजा पाठ है भाई इनके में ना, बहुत तगड़े पूजा पाठ होते हैं। मतलब मैं बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे पता क्या होता है, हम तो 10 पंडित के पास जाएंगे, तांत्रिक के पास जाएंगे, ठगे जाएंगे बहुत बुरे। इनको पता है एक बारी में इलाज कैसे करना है। हाँ इनको पता है एक बारी में कौन सा करना है, तभी तो इतनी मान्यता है कि वहाँ पे अगर बोल दो बाबा से बात करनी, दूसरा इंसान कांप जाता है कि ऐसा क्या हुआ कि बाबा को याद करना पड़ रहा है। अपने यहाँ तो जब तक 1 लाख रुपए फूक नहीं देंगे इधर उधर, तब तक सुकून थोड़ी ना मिलेगा। सही बात। उनमें से फिर 100 में से कोई एक मिलता है, वो वाली चीज़ है। वो जो चाटा मार के जो गाल फुलाया था वो ठीक हो गया फिर? वो तो कम से कम 1 हफ्ता लग गया था उसे ठीक होने में। अच्छा जी। हाँ आवाज़ भी नॉर्मल नहीं हो रही थी। सुट्टा बकाया था मार रहा लेकिन हाँ वही तो कुछ और भी हुआ था चाटे के अलावा कि? भाई ऐसे तो फिर वो थोड़ा सा बाद में आशिक बन गया था, उसने एक्सीडेंट खूब कराए, फिर संगत हमारी हमने छोड़ ही दी उससे, क्योंकि हमें लग रहा था यही कलेश की जड़ है। ये मटका नहीं फोड़ता तो कुछ होता नहीं। और मटका वहाँ पे आया कैसे, ये बात भी नहीं पता लगी? पता नहीं कब से रखा हुआ मटका, हमारी नजर ही नहीं गई कभी उस पर। इस किसी ने बोल दिया देख तुम्हारी इधर मटका रखा है, इसने जाके फोड़ दिया, फोड़ते ही धूल निकली। फिर इसने बाद में बोला कि, मैंने बोला ये मटके क्या सीन है, मैं तो सो रहा था उस टाइम पे। बोला भैया ऐसे ऐसे वो मटका रखा था, उसने मेरे को बोला, मैंने उठा के मटका फोड़ दिया। मैं बोला कुछ बता तो देता मेरे को। बोला इसमें क्या बताने वाली बात थी कि उठा के मैंने एक मटका फोड़ दिया। भाई ये सिंपल सी चीज़ है, आप रोड पे जा रहे हो, आपका किसी चीज़ पे पैर लग गया, आपको थोड़ी ना पता वो टोटका था, लग गया पैर लग गया वो। बहुत गलत चीज हुई भाई ये तो। ऐसी चीजों से वैसे बच के रहना चाहिए, मटके वटके रखे या जैसे नींबू ही पकड़ लिया। मैं आपको सच बता रहा हूँ,
मैं ना जितनी भी स्टोरीज सुनता हूँ ना, जैसे अब मेरे पास रियल स्टोरीज ही आती हैं, मैं तो कुंदन बाग वगैरह पे डिस्कशन करता ही नहीं, स्क्रिप्टेड मेरे पास रियल स्टोरीज आती हैं। मैं बोल रहा हूँ आप कुछ ही कर लो, आपको पता ही नहीं कहाँ से लग जाएगी ये चीज़। आप 80-90% तो आपके अपने ही मिलेंगे करने वाले। सही बात है। ब्लैक मैजिक कर दिया। अभी एक लड़के का मेरे पास मैसेज आया 3 दिन पहले कि अक्षय भाई 3 महीने से मेरे पापा होश में नहीं है। उसके पापा अच्छी खासी नौकरी कर रहे थे, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, 3 महीने के अंदर अंदर सब कुछ बदल गया। हुआ क्या कि उसके पापा उसकी मम्मी को मारने लगे, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगे, बच्चों के ऊपर हाथ उठाते थे, नौकरी अच्छी खासी चल रही थी छोड़ दी। आखिरी में आके बताया कि जब हमने किसी सिद्ध तांत्रिक से बात करी तो उसने बताया कि आपके पापा को ये दिवाली गई है ना अभी, दिवाली में घर पे बुलाया आपने और कुछ खिलाया और उसके अंदर कर रखा था ब्लैक मैजिक, अपनों ने ही। भाई ये ना अपने ही ज्यादा करते हैं। भाई दूसरे को हमसे क्या मतलब है। हाँ सही बात है भाई बहुत ही खतरनाक चीज़ होगी यार आपके दोस्त के साथ। तो भाई इससे पहले हम आगे चलें आपकी एक और नई हॉरर स्टोरी में, जनता को बता दूं जो हमने कपड़े पहने हुए हैं ये आप लोग भी ले सकते हो। देखो शुभम भाई ने कितनी बढ़िया हुडी पहनी है। भूत से डर नहीं लगता, इंसान से डर लगता है। वाह, भागो भूत आया, सिनर। तो भाई आप ये हुडी की जो टी शर्ट और ये स्वेट शर्ट ले सकते हो हमारी वेबसाइट से realitstore.com, जाके चेकआउट करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और नए नए डिजाइन भी हैं, और भी डिजाइन हैं भाई हॉरर पॉडकास्ट के फैन हो तो थीम थोड़ा वैसा लगना चाहिए। सिनर का जो बैकग्राउंड वो पीछे का डिजाइन है वो हम यहाँ डिस्प्ले पे लगा रहे हैं, बड़ा क्रेजी है यार। तुम्हारे लिए छाट के बिल्कुल बनाई गई हैं टी शर्टें, तो भाई मजा आ जाएगा तुम्हें, क्वालिटी भी तगड़ी है। तो भाई आप कुछ ऐसा बता दो कि ऑडियंस के चूतड़ फट जाए बिल्कुल ही। कहाँ पे जाए तो तड़ो ये कहाँ। रोंगटे खड़े हो जाए हमारे। मध्य प्रदेश में ग्वालियर है, ग्वालियर के आसपास मुरैना है एक, ठीक है। वहाँ से ये फीमेल मेरे को बार बार अपनी स्टोरी भेज रही है कि ये आप मेरे को बताओ ये क्या है, दुनिया तक पहुँचाओ ये क्या है। अभी 3 दिन पहले ना मेरे पास एकदम से व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि आप नहीं देखते कुछ भी, मैं आपको 2 महीने से स्टोरी भेज रही हूँ। मैंने बोला यार कौन है जिसकी स्टोरी मेरे से छूट गई, हालांकि तो छूटती है। मैंने सुना ना जब, तो मैंने जो सुना वो तो मैं बताऊंगा ही। मैंने सबसे पहले तो फीमेल को कॉल करा, मैं इसके मुंह से सुनना ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि इसने रिकॉर्डिंग में तो ऐसी ऐसी चीज़ें बताई है जो सुनने में ऐसा लग रहा है कि ये जिंदा कैसे है। क्या हुआ, ये 7-8 साल पहले की बात है। ये फीमेल थी, इसके पापा जो थे ना, पापा और उनकी बहन, मतलब ये मान लो जैसे फैमिली है, पापा और बहन है। तो जो उस लड़के की बहन थी वो लव मैरिज करना चाहती थी कहीं पे। इसके पापा ने मना करा कि तू मत कर, वो लड़का ठीक नहीं है। तो लव मैरिज वाले दिन इस लड़की की जो मतलब वो लड़के की बहन थी उसका भागने का प्लान था। इसके पापा को पता चल गया। इसने क्या करा, अपनी बहन को बंद कर दिया कमरे में कि मैं तेरे को लव मैरिज नहीं करने दूंगा। उस लड़के की हो हा के कहीं टूट टाट के 1-2 साल बाद शादी हो गई, लेकिन इसकी बहन के दिमाग में ये चीज़ रह गई कि मेरी लव मैरिज नहीं होने दी, मैं बदला लूँगी। इसने क्या करा, जैसे जैसे इनकी फैमिली आगे बढ़ने लगी, बड़े होने लगे, तो दिमाग में तो था ही उसके कि मेरे को बदला लेना है, सही टाइम आने दो, ऐसा करूँगी कि इनकी पूरी फैमिली के जड़ तक ये चीज़ जाएगी। अब आप देख तो लो उसे बदले की बदला भावना। अपने ही फादर से लेना था या उस लड़के से लेना था? लड़का तो गया, लड़के से तो कोई लड़के दिक्कत ही ने नहीं तो है। कहीं और कर ही ली, पर उसे लेना अपने था। फादर से बदला लेना। फादर नहीं था, उसका भाई था। अच्छा। हाँ, जैसे मान लो एक लड़का एक लड़की है, दोनों भाई बहन सगे नहीं है, कजन है। तो लड़का तो बेचारा ये सोच रहा है लड़की जो मेरी बहन है उसकी शादी गलत जगह ना हो जाए। तो लेकिन इसके दिमाग में ये है कि मेरी तो लव मैरिज होने नहीं दी, मैं तो ऐसा बर्बाद करूंगा। ओके। और बर्बाद भी ऐसा करूंगी कि इसे जड़ तक जाएगी पूरी, मतलब आगे 7 पुश्ते जो पैदा हो रही है ना उन तक पहुंचा दूंगी। अच्छा जी। इसने क्या करा, ये जो फीमेल थी बड़े होते होते इसने पूरी तांत्रिक विद्या सीख ली। पीछे पीछे ये क्या कर रही है किसी को नहीं पता, कॉलेज जा रही है क्या कर रही है कुछ नहीं पता। इसने ऐसी तांत्रिक विद्या सीखी, अभी आप आगे सुनोगे, 7-8 साल हो गए, वो फीमेल अब तक फ्री नहीं हो पाई जिसके ऊपर ये बीत रहा है। ओके। जो बुआ लगी मेरे ख्याल से, जो भाई की बहन हुई वो बुआ लगी आने वाले बच्चों के लिए। तो क्या हुआ, इस जो बुआ थी जो बहन थी, उसने इनके घर में जब बच्चे पैदा हो गए, इनके मंदिर के जो तस्वीरें थी उसके पीछे ले जाके कोई चीज रख दी। अच्छा। तो बेसिकली जो कजन भाई था उसकी शादी हो गई या नहीं हुई शादी? तभी तो उसकी बुआ हो लग गई, उसकी हो गई ना, उसकी हो गई, बच्चे हो गए। ये मान लो ये तो पूरी यही सोच रही थी कि मैं तो तब लूंगी जब इनका पूरा वंश बिल्कुल सही चल रहा होगा ना तब। लड़की ने बताया कि सर हमारा सर हमारा बदरपुर में अच्छा खासा घर था, आज हम बिल्कुल रोड पे आ गए हैं इन्हीं चीज़ों की वजह से।
तो जो बुआ थी उसने क्या करा, इनके मंदिर के पीछे, तस्वीरों के पीछे कोई चीज़ लगा ले जाके रख दी। अब क्या हुआ, जो लड़की थी ना, उसकी कज़न भाई की जो लड़की थी, वो पूजा करने जाती थी, तस्वीरें वगैरह साफ करती थी, इसका पहले उस पर हाथ लग गया। ये बता रही है लिटरली जब मेरा हाथ लगा ना, मैं वहाँ पर अकड़ गई, पूरी की पूरी अकड़ गई वहीं की वहीं। बोली मेरे मुंह से ना चू तक की आवाज़ निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। और ये मेरे को कॉल पे बता रही थी कि आज से 7-8 साल पहले की बात है, जैसे ही मंदिर साफ करा उस चीज़ पर हाथ लगी, मैं वहीं की वहीं अकड़ गई। अब क्या हुआ, इसके साथ डेली कोई ना कोई एक्टिविटी होनी शुरू हो गई। जैसे रात को ये बार बार खड़ी होकर चल दे 12 बजे के बाद, इसके घर वाले देख रहे, कभी ये छत पे मिले, कभी गली के बाहर खड़ी हुई है, कभी उबलता दूध पी लिया, कभी कुछ ना कुछ इसके पास आगे पीछे होता था। इसके घर वालों ने पता करा कि क्या सीन है क्या नहीं है, तो पता चला जी आपके घर में से ही किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक का करा है। तो बता दिया कि ऐसे ऐसे वहाँ पर वो चीज़ रखी है मंदिर में, उसे आप फेंक के आ जाओ। इसके पापा से बस एक गलती हो गई, उनको बोला था वो थैला फेंक देना जिसमें भी वो चीज़ होगी। इसके पापा ने क्या करा, थैला ना फेंक के उस चीज़ को हाथ से निकाल के फेंक दिया। अब वो उनके हाथ में भी लग गई, और उनके हाथ में जब लगी ना, पूरा परिवार बिखर गया इनका। आए दिन कोई दुकान बिक रही है, कभी कोई दुकान बिक रही है घर में, कभी कोई आफत आ रही है, कभी कुछ पंगे हो रहे हैं, आए दिन कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही थी। अब क्या हुआ, एक मतलब लड़की तो मैं बता रहा हूँ भाई, लड़की इतना ज़्यादा सफ़र कर रहा है ना लड़की ने। लड़की के साथ रोज़ ऐसा हो रहा था कि 12 बजे के बाद उठ के चल दी अपने आप, रोज़ 12 बजे। ये लोग बस यूँ नज़र गाड़ के बैठे हुए हैं, कब ये सोएगी और कब हम इसे बंद करेंगे रखेंगे। रोज़ 12 बजे बाद उठती, कभी अपनी मम्मी के ऊपर जलती हुई चाय फेंक देती, कभी अपने पापा के ऊपर चाय फेंक देती, कभी जाकर लात मार देती। इसकी आवाज़ बिल्कुल बदल गई है। कैसी आवाज़? जैसे बोलता है ना लड़की की आवाज़ में मर्द आदमी बात कर रहे हैं, हाँ। कि उठ जा, खड़ा हो, चल निकल मेरे घर से। तो बहुत तांत्रिकों के पास, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था ना कि हम तो 100 तांत्रिक के पास पैसे दे के आते हैं, कभी किसी तांत्रिक के पास जा रहे, कभी किसी तांत्रिक के पास जा रहे। तो एक तांत्रिक ने बताया कि ये जिन होता है, जिनसे एक छोटी कैटेगरी होती है, शायद उसे खबीज बोलते हैं, खबीज को जिनका बच्चा मानते हैं। तो वो इस लड़की के ऊपर छोड़ा हुआ है, खबीज को। अब वो पता है क्या है, वो इससे फिजिकल नहीं होता, लेकिन इसको किसी के साथ देख भी नहीं सकता। अच्छा। जो इसके साथ है। अभी आगे क्या हुआ, अभी ये परेशान है पूरा घर की, भाई लड़की की शादी कैसे होगी। इन्होंने क्या करा, लड़की की कहीं पे बात चलाई, और लड़का जो था वो पुलिस में था, मध्य प्रदेश पुलिस में, जो ग्वालियर का मुरैना बताया। इस लड़की को ना पंडित जी ने बहुत ध्यान से समझाया था कि जब तेरी शादी होने वाली होगी ना, जो ताबीज़ तेरे को दे रखा बचने के लिए, इसे उतार के रख दियो फेरे के समय पे। जब फेरे होंगे तो इसे साइड में रख दियो, वरना ठीक नहीं होगा। ये लड़की इतनी ज़्यादा डरी हुई थी कि मेरी सगाई ना टूट जाए, मेरी शादी ना टूट जाए, हमारा घर वैसे ही बिल्कुल ज़मीन पे लग चुका है, मेरे पापा ने इतने पैसे इन्वेस्ट कर दिए हैं, अगर मेरी शादी टूट गई तो मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं बर्बाद हो जाऊंगी। इसने उस ताबीज़ के साथ फेरे ले लिए, फेरे हो रहे थे, इसने ताबीज़ नहीं उतारा, और इसकी उस खबीज से शादी हो गई। और तेरी अब देखना क्या हुआ, जैसे ही शादी वादी हो गई, अब भाई पति तो आ रहा है पास कि कुछ सुहागरात वगैरह का सीन हो, ये बेहोश, ये उठ के फिर चल दे कहीं पे, पति को बार बार दूर कर दिया। तो पति जो था उसने इसके घर वालों को फ़ोन करा, जी आपने क्या दे दिया मेरे हाथ में, आपकी जो बेटी है तो पागलों की तरह हरकतें करती है, ये हुआ ये हुआ। लेकिन जो एक ड्यूरेशन होता है ना, शादी से पहले आपस में लड़का लड़की की बात हो रही है, तो लड़के ने एक्सेप्ट कर रखा था कि मेरे को ये लड़की बहुत प्यारी है, सुंदर बहुत थी लड़की, बेसिकली सुंदर है भी। और जो भी खबीज था ना उसके साथ, जो भी जिनका जो भी था भाई, उसने ऐसा कर दिया ना कि इसके साथ फिजिकल हो ही नहीं पा रहा। इन्होंने हर तांत्रिक को दिखा लिया, मध्य प्रदेश के हर मंदिर में चले गए, किसी एक तांत्रिक ने इन्हें एक ताबीज़ दिया कि भाई ऐसा है, आप फिजिकल हो जाओ, आपका बच्चा होगा, लेकिन आपको कहीं भी ना मरे हुए के किसी में नहीं जाना, आपको किसी की डेड लोकेशन पे नहीं जाना, जो डेड कोई मरा हो, कोई चल रहा हो। भाई इस लड़की से फिर वही गलती हुई। इसके साथ में जो इनकी भाभी ननद थी ना, वो भागी भागी आई कि दीदी दीदी वहाँ पर ना हमारे रिलेटिव में किसी की डेथ हो गई, और इसके दिमाग से 2-3 साल से चल रहा था, 2-3 साल जो थे सब कुछ ताबीज़ पहनने के टाइम के बाद सब कुछ शांत हो गया था। ये भागी भागी उसके साथ उस डेड वाले घर में घुस गई, वो ताबीज़ हो गया खंडित। पंडित ने मना करा था कि ऐसे घर में मत जाना जिसमें डेथ हो रखी हो, ये उसमें चलेगी, ताबीज़ हो गया खंडित। अब इनके और इनके पति के बीच में हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ गए,
कि रोज रात को पंगे हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो इसका पति ने ज़्यादातर हाथ नहीं उठाता था, इसके पति ने वो भी शुरू कर दिया। ओ हाथ वगैरह उठाया तो एक दिन घर वाले कोई त्योहार की तीज वगैरह देने आए होंगे, उन्होंने देखा उसकी बेटी की गुद्दी पकड़ के चाटे ही चाटे मार रहे। और इनकी आपस कोई गृह कलेश हुआ था, लेकिन वो आप पुलिस वाला जो था वो पता क्या नाम लेता था, इसके अंदर तो अब दिन में भी भूत आने शुरू हो गए, इसलिए मार रहा हूँ मैं तो। अब क्या हुआ, ये सब भाई बात चल ही रही थी, ये बड़ी मज़े वाली बात थी। मैंने बोला एक बात बताओ, ये 6-7 साल से आपका सीन चल रहा है भूत प्रेत का, क्या आपके पति ने कभी एक्शन लेने की नहीं सोची, या फिर कभी वो इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हुए कि मैं जाके तांत्रिक से पता करूँ एक्चुअल में क्या है। बोली कि मैं आपको बता देती हूँ, वैसे मैं नहीं बताती किसी को। भाई उसने मेरे को बोला कि मेरे पति ना इस बारे में, क्योंकि वो पुलिस में है तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, पहली बात तो कि पैरानॉर्मल चीज़ें होती हैं। मेरे पति ना किसी से कुछ नहीं बोलते थे। उन्होंने एक बार मेरी मम्मी से बात की थी, और ये बात मुझे मेरी मम्मी से पता चली है कि मम्मी से जब मैंने बोला ना कि ये बच्चा पैदा नहीं कर पा रहे, क्या पता इनमें कमी हो, मेरा बच्चा तो जो है ऐसे ऐसे होगा नहीं, पंडित जी ने बोला ऐसे ऐसे। तो उसकी मम्मी पता क्या बोली, बोली बेटा आज तक इसने तेरे को बताया नहीं, 12 बजे के बाद ना तू इसको दबा के पीटती है। अच्छा। जो वो लड़की है, पुलिस वाले जो भाई साहब हैं उनके हस्बैंड, उसे उठा उठा के फेंकती है। अरे तेरी। लड़की को उस दिन पता चला कि मैं तो ना तो इन्हें पास आने देती, ऊपर से 12 बजे जब वो अपने होश में से चली आती है, खबीज बॉडी में आता है और वो धर के पीटता है करता बहुत अच्छे से। उस टाइम मेरे मुंह से पता क्या निकला, मैं ओह माय गॉड, मेरे मुंह से निकला, बोली अभी 1 साल पहले मैंने कंसीव किया था, 7 महीने में मेरा बच्चा मर गया। ये बोल के वो रोने लगी। मैं बोला कि आपके हस्बैंड में कोई कमी हो, अभी वो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। बोली सर कम से कम 7-8 साल हो गए, मैं इस चीज़ से बाहर ही नहीं निकल पा रही, कुछ ताबीज़ों और लॉकेटों की वजह से चल रही हूँ मैं। जिस दिन ये मेरे गले से उतरते हैं या कुछ हो जाता है, उसी दिन मैं कुछ ना कुछ खेल कर देती हूँ। अभी भी मतलब ये कंटिन्यू है। अपने पति को पीट देगी, अपने घर वालों को पीट देगी, ससुराल में तो डरे डरे रहते, उससे कोई कुछ बोलता ही नहीं ज़्यादा। आई रसोई में खाना बनाया, खाना बना के चली गई, अपने सो गई। दिन में 24 घंटे में से कम नहीं तो 16 घंटे की नींद उसे चाहिए। क्यों? वो खबीज जब भी उसकी बॉडी में आता है या आसपास आता है ना, इसका शरीर टूट जाता है। सीधा इसकी बॉडी कमज़ोर पड़ जाती है, ना इससे उठा जाता ना कुछ करा जाता। बोली कि पीरियड्स जो होते हैं फीमेल के, उस टाइम पे तो ब्लड भी ब्लैक निकलता है। बच्चा कंसीव नहीं कर पा रही है, और सिर्फ किस लिए? एक ब्लैक मैजिक। और किसने करा था? बुआ ने बता भी रखा, बुआ ने कर रखा है, कुछ नहीं कर सकते भाई। लेकिन ब्लैक मैजिक का तोड़ ब्लैक मैजिक से तो हो ही सकता है, अगर किसी सही तांत्रिक तक पहुंच जाए, वो कुछ उल्टा इन पे तोड़ दिखाया तो वो तो कट सकती है चीज़। देखो भाई, जितना मेरे को पता है ना, मेरे को ऐसा लगता है कि इस चीज़ पे आप भी एग्री करोगे, करने वाले को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, उतारने वाले को कम है। मतलब जो ब्लैक मैजिक करना जानता है ना, उसने अपनी 100% दे के वो विद्या सीख ली, और जो उतारने वाला है ना, वो अपना 100% कभी नहीं दे पाता। उसे जब भी लगता है ना हाँ मेरे को ये आ गया, वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है कि अब तो उतार ही दूंगा, अब तो उतार ही दूंगा। लेकिन जो करने वाला होता है ना, इसको और ज़्यादा बर्बाद कैसे करूँ, बोलते हैं ना नफरत में पावर बहुत होती है, कि साला इसे और बर्बाद कैसे करूँ, इसे और बर्बाद कैसे करूँ। तो सिखाने वाला भी होगा, उसे पता क्या बोलेगा, ये तो सीख लिया, मेरे को बस इतना बताओ, अगर मैं तड़पा के मारना चाहूँ तो क्या करूँगा। सिखाने वाले को बार बार बोलेगा ये नहीं, ये तो तड़पा के हो गया, मुझे एक बात बताओ, अगर इसकी हड्डी तोड़ूंगा, गर्दन तोड़ूंगा, नाखून मोड़ दूं, आप देखते हो ना हॉरर मूवीज में एक एक उंगली टूटती है, आप बिलीव नहीं करोगे, वर्ल्ड वाइड ऐसे केसेस मिलते हैं जहां पर फोटोज के ऊपर भी ब्लैक मैजिक कर रखा है, नाखून, बाल, उंगलियां, हाथ पैर कुछ भी मिल जाए। एक तो मैं केस स्टडी आपको बताता हूँ, बहादुरगढ़ की बात है। पता है कैसे वश में कर रखा था? फीमेल का जो वाइट, देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।